हेल्थ इंश्योरेंस, ये नाम सुनते ही दिमाग में कितने सवाल आते हैं, है ना? कौन सा प्लान सही है, कहां से शुरू करें? तो आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस के 5 सबसे जरूरी प्रकारों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो क्या कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सब पर फिट हो जाए? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं, वैसे ही इंश्योरेंस के सॉल्यूशंस भी अलग अलग होते हैं। कुछ सिर्फ एक इंसान के लिए बने हैं, तो कुछ पूरे परिवार को कवर करते हैं। चलिए इन्हीं फर्कों को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हेल्थ इंश्योरेंस की एकदम बेसिक बातों से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपकी हेल्थ की सुरक्षा की नींव कैसे बनता है और सही नींव चुनना कितना जरूरी है। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं सुरक्षा के सबसे पर्सनल तरीके से, मतलब वो इंश्योरेंस जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह है सबसे सीधी और सरल पॉलिसी। इसे एक पर्सनल ढाल की तरह समझ लीजिए जो सिर्फ एक व्यक्ति को मेडिकल खर्चों के बोझ से बचाती है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अकेले हैं या जिनके परिवार के बाकी सदस्यों का बीमा अलग से किया गया है। अच्छा, अब ये जो है, ये एक बिल्कुल अलग तरह का सेफ्टी नेट है। ये खास तौर पर कैंसर जैसी बड़ी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बनाया गया है। इसमें इलाज के छोटे मोटे खर्चों के बजाय बीमारी का पता चलने पर एक मुश्त यानी कि लमसम पैसा मिलता है। ये पैसा इलाज के अलावा दूसरे खर्चों जैसे कि इनकम के नुकसान की भरपाई में भी मदद कर सकता है। जरा सोचिए, किसी गंभीर बीमारी का पता चलने पर इलाज के खर्चों की चिंता एक तरफ और अकाउंट में सीधे 10 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम आ जाए। ये लमसम पेमेंट न सिर्फ बेहतरीन इलाज कराने की आज़ादी देता है, बल्कि उस मुश्किल समय में एक बहुत बड़ी मानसिक शांति भी देता है। लेकिन तब क्या होता है जब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो? यहीं पर इंश्योरेंस के दूसरे ऑप्शन सामने आते हैं जो एक बढ़ते हुए परिवार की जरूरतों के हिसाब से ढल जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये पूरे परिवार के लिए एक ही सुरक्षा छतरी है। मतलब एक ही पॉलिसी के तहत परिवार का कोई भी सदस्य जरूरत पड़ने पर बीमा की रकम का इस्तेमाल कर सकता है। इससे न सिर्फ मैनेजमेंट आसान होता है, बल्कि ये हर सदस्य के लिए अलग अलग पॉलिसी लेने से ज्यादा किफायती भी पड़ता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, पर्सनल प्लान में हर इंसान की अपनी एक फिक्स्ड बीमा राशि होती है। वहीं फैमिली फ्लोटर में पूरा परिवार एक ही बीमा राशि को शेयर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक साल में परिवार के एक सदस्य पर ज्यादा खर्च हो गया, तो बाकी सदस्यों के लिए उस साल कम राशि बचती है। ये वो इंश्योरेंस है जो अक्सर लोगों को अपनी नौकरी के साथ मिलता है। ये एक बेहतरीन फायदा है जो किसी की नौकरी के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा की एक लेयर देता है। और सच कहूं तो कई लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से ये पहली जान पहचान होती है। और इसका प्रोसेस कर्मचारियों के लिए बहुत ही आसान होता है। कंपनी एक मास्टर पॉलिसी खरीदती है और सारे कर्मचारी अपने आप उसके दायरे में आ जाते हैं। कमाल की बात यह है कि अक्सर इसके लिए किसी मेडिकल जांच की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे और भी सुविधाजनक बना देता है। अब हम एक ऐसे ग्रुप की बात करते हैं जिनकी हेल्थ से जुड़ी जरूरतें बहुत खास होती हैं और जिन्हें ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। हमारे वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन्स। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सेहत से जुड़ी चिंताएं भी बदल जाती हैं। ये बीमा खास तौर पर इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें अक्सर पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड कम होता है या फिर आयुष ट्रीटमेंट जैसे फायदे भी शामिल होते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। ये समझना कि कौन सा बीमा किसके लिए बना है, यही सही फैसला लेने की सबसे बड़ी कुंजी है। तो ये रहे 5 प्रकार एक नजर में। पर्सनल हेल्थ एक व्यक्ति के लिए, क्रिटिकल इलनेस गंभीर बीमारी के लिए एक मुश्त रकम, फैमिली फ्लोटर पूरे परिवार के लिए साझा कवर, ग्रुप हेल्थ कंपनी से मिलने वाला फायदा, और सीनियर सिटीजन हमारे बुजुर्गों की खास जरूरतों के लिए। हर बीमा का एक खास मकसद होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि कोई एक सबसे अच्छा बीमा नहीं होता। सबसे अच्छा बीमा वो है जो किसी की पर्सनल सिचुएशन, उसके परिवार और उसकी जिंदगी के मौजूदा पड़ाव से पूरी तरह मेल खाता हो। ये एक पर्सनल टूल है, सबके लिए एक जैसा सॉल्यूशन नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा की तरफ पहला कदम उठाने का सही समय आखिर कब है? जवाब शायद यही है कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। इस पर जरूर सोचिएगा।